नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आखिरकार बंगाल की भवानीपुर सीट का रिजल्ट आ गया और जिस बात को कहा जा रहा था परिणाम वैसा ही आया। ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं। उपचुनाव था ये। इसके साथ ही उनके सामने 6 महीने की अब जो प्रतिबंध वाला एक संकट था वो खत्म हो गया है और इस जीत ने ममता को नई शक्ति दी है। समर्थकों में जोश भर गया है। ये भवानीपुर जीत का जश्न है। दिवाली से पहले होली मना रही है। पार्टी समर्थक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने खड़ा हुआ संकट खत्म हो गया। नंदीग्राम में हुई हार का बदला ममता ने ले लिया। अब वो सीएम बनी रहेंगी। पूरे 5 साल तक के लिए टीएमसी टेंशन फ्री हो गई है। ममता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है। इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया। हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का। सियासी हलकों में इंतजार था इस परिणाम का। नजरें भवानीपुर पर टिकी थीं। इंतजार रिजल्ट का था। काउंटिंग के शुरुआत के साथ ही ममता की उम्मीदों के आंकड़े कभी कम नहीं हुए। जीत का फासला तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जब साफ हो गया कि ममता बनर्जी जीत गई है। आत्मविश्वास से भरे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ममता दीदी की कामयाबी का डंका बजा दिया। भवानीपुर से कोलकाता तक जश्न की रंग बिरंगी तस्वीरें दिखीं। जहां तहां समर्थकों की टोली ममता दीदी की जीत से गदगद हो गई। गुलाल उड़े, मिठाइयां बटी, समर्थक झूमते रहे। वैसे जीत का ये सिलसिला शुरुआती रुझान आने के बाद से ही शुरू हो गया। इलेक्शन के ट्रेंड के आधार पर ममता बनर्जी जीत रही है और उनके सपोर्टर जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के सामने का ये माहौल है। यहाँ पे अगर आपको दिखा दे कैसे गाना बजखाना होकर बजा कर यहाँ पे गाना गा रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा? ममता बनर्जी जीतेगी? आराम से जीतेगी। 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। अभी वो 20,000 के आसपास तो लीड में है। क्या लग रहा है? दीदी का भी जितना जैसे एक हाथ टिपने से हाथ का पता नहीं चलता है, उसी तरह ममता बनर्जी का वोट है। जितना करेगी उतना ही लीड देगी। उनके समर्थकों का कहना है कि जितना दिन गुजरेगा उतना वोट उनको मिलेगा। और पहले भी हम लोगों ने बात की थी बहुत सारे समर्थकों के साथ। यहाँ पे अगर आपको दिखाए सिर्फ लोग नहीं बल्कि औरत भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। काउंटिंग की रफ्तार तेज होने के साथ ही ममता लीड लेती गई। बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल पीछे और पीछे होती गई। भवानीपुर ने बता दिया कि उनके दिलों में ममता दीदी की जगह कोई नहीं ले सकता। भवानीपुर का चुनावी अखाड़ा कई मायने में अहम है। ममता के सामने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने की समय सीमा तय थी। नंदीग्राम में हार के बाद 6 महीने के अंदर ममता को चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना जरूरी था, तभी उनका सीएम पद बना रहता। यानी भवानीपुर की जीत ने ममता की उस चुनौती को खत्म कर दिया है। सीएम बने रहने के लिए ममता की राह में कोई रोड़ा नहीं है। क्या और इधर अदर्स कोई पार्टी का कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जो है तृणमूल कांग्रेस है, काम करते हैं तृणमूल कांग्रेस। दीदी को तो पहचानते हैं। दीदी हर टाइम दीदी का काम करे, इसलिए दीदी छोड़कर कोई पार्टी इधर नहीं है। 2026 में हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट बनाएंगे। बीजेपी को भी पता था कि भवानीपुर का उपचुनाव उनके लिए आसान नहीं, लिहाजा पार्टी ने पेशे से वकील प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा, जबकि सीपीएम की ओर से श्रीजीव बिस्वास उम्मीदवार थे। विरोधी ममता के करीब भी नहीं पहुंच पाए। भवानीपुर में जनता जनार्दन ने ममता दीदी को तीसरी बार ताज पहनाया। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और प्रेमा राजाराम के साथ अनुपम मिश्रा, भवानीपुर आज तक।
भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं और उनके लिए ये लड़ाई पहले से ही आसान मानी जा रही थी, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी 2011 और 2016 में भी जीत हासिल कर चुकी हैं। भवानीपुर में ममता का गढ़ रहा है। यही वो सीट है जहां से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी राजनीतिक धमक बनाई। भवानीपुर में तो सबका डिपॉजिट जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक बार फिर ममता का हो गया है। समर्थकों की जुबान पर दीदी का नाम है, जीत का तराना है। बोला है कि ममता बनर्जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंडिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। इंडिया में अभी 1 नंबर चल रहा है। वो तो यहाँ पर जीतेगा तो एकदम हम लोग पहले से हम लोग बोला। यही वो सीट है जहां कभी ममता मायूस नहीं हुई। चुनाव जीती, जीत मिली, सत्ता के शिखर तक पहुंची, बंगाल की राजनीति में अपना परचम लहराया। हमारा देश का जितना जनता है, जनता का प्यार मोहब्बत मेरे को मिला, आशीर्वाद मिला, दुआ मिला, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। मार्च महीने में बंगाल के चुनाव के लिए टीएमसी ने फैसला किया था कि ममता इस बार भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी से टक्कर में थे कभी ममता के बेहद खास माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो टीएमसी ने तीसरी बार कुर्सी पर कब्जा जमाया, लेकिन नंदीग्राम में पार्टी को मायूसी हाथ लगी। ममता बनर्जी शुभेंदु के हाथों हार गईं। ऐसे रिजल्ट की उम्मीद ना तो टीएमसी ने की थी न ममता ने। पासा पलट चुका था, शुभेंदु अधिकारी 20 पड़ चुके थे। लेकिन ममता ने तीसरी बार बंगाल की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए जरूरी था कि 6 महीने के अंदर वो विधानसभा चुनाव जीते। भवानीपुर में वो मौका मिला। विधानसभा चुनाव में टीएमसी के टिकट पर जीतकर मंत्री बने शुभनदेव चट्टोपाध्याय ने ममता की खातिर अपना इस्तीफा दे दिया। अब उपचुनाव में बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव आजमाया। टीएमसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि भवानीपुर में कोई ग्रहण न लगे। आज जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, पूरे भारतवर्ष की नजर आज के निर्वाचन पर टिकी हुई थी। भवानीपुर की जनता, जंगीपुर की जनता और जहां जहां हमारा निर्वाचन तीनों विधानसभा में हुआ है, लोगों ने जिस तरह से हमारी तृणमूल कांग्रेस नेत्री को अपना आशीर्वाद दिया है, हमारे तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी को जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, आने वाला 2024 में जो है तृणमूल कांग्रेस का प्रधानमंत्री देखेंगे आप, दिल्ली में रहेगा ममता बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री के रूप में। भारत की जनता उनको जो है पेश करेगी और उनको समर्थन देगी, ये ठीक हो चुका। ममता के लिए ये लड़ाई कई मायनों में अहम थी। मुख्यमंत्री के लिए वजूद की लड़ाई थी, टीएमसी की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति की छवि को और बेहतर करने की भी चुनौती थी। लोकसभा चुनाव के मिशन 2024 से पहले ममता को इस जीत की बेहद जरूरत थी। नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने भवानीपुर का फैसला किया था। वो किसी और सीट से खतरा नहीं उठाना चाहती थीं। उन्हें भवानीपुर पर भरोसा था, क्योंकि यही वो सीट है जहां से बंगाल की राजनीति में ममता ने धाक जमाया। भवानीपुर विधानसभा सीट ममता के लिए कितना अहम है, वो इन आंकड़ों से समझिए। सबसे पहले ममता बनर्जी 2011 में हुए उपचुनाव में भवानीपुर से ही चुनाव लड़ी। उनके सामने कड़ी टक्कर दे रहे थे सत्ताधारी पार्टी के एन मुखर्जी, लेकिन ममता को शानदार जीत मिली। टीएमसी ने बंगाल से लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। 2016 में भी ममता ने इसी सीट से किस्मत आजमाया। उन्होंने आसानी से कांग्रेस की दीपा दास मुंशी को मात दे दी और अब इस बार के उपचुनाव में ममता ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को हराकर कई सवालों का जवाब दे दिया है। ये जवाब है बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में वो लोग काफ़ी कोशिश किया था। चुनाव के पहले संतरास हो रहा है, बरसा हुआ पानी है रास्ते पे, वोट अच्छा नहीं होगा, लेकिन शेष